Good morning, dear students. Today we'll learn English chapter number 3rd, Aunt's Friends. So we discuss about A, B and C exercise. First we discuss about A exercise. Okay, first we answer these questions. First, what did Tony do after lunch every day? Tony जो है वो लंच के बाद हमेशा क्या करता था, है ना? तो आंसर है इसका, टोनी प्लेड विथ हिज फ्रेंड्स आफ्टर लंच एवरी डे. टोनी अपने दोस्तों के साथ खेलता था हमेशा लंच के बाद. सेकंड क्वेश्चन आ, व्हाट डिड टोनी प्ले विथ इन द गार्डन? टोनी गार्डन में किसके साथ खेलता था? सो आंसर इज, टोनी प्लेड विथ बंडल्स ऑफ स्टिक्स, ड्राई लीव्स एंड एन ओल्ड टीन बकेट इन द गार्डन. टोनी जो है वो लकड़ियों के गुच्छों के साथ, सूखी पत्तियों के साथ और एक टीन का लोहे का जो बाल्टी होता है उसके साथ वह गार्डन में खेलता था. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड टोनी सी ऑन द लॉग? टोनी ने लॉग के ऊपर क्या देखा? सो आंसर इज, टोनी saw a line of shiny black ants marching up and down the log. टोनी ने एक ब्लैक कलर की चमकीली लाइन देखी जो कि चींटियों की थी. जो चींटियाँ जो थी वो लॉग के ऊपर, लकड़ी का जो एक टुकड़ा होता है जिसे हम लॉग बोलते हैं, उसके ऊपर और नीचे की तरफ मार्च कर रही थी. तो उसने एक ब्लैक कलर की चींटियों की लाइन देखी जो कि चींटियाँ शोल्जर की जैसे मार्च अप कर रही थी. ओके. फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ वर द आंट्स कैरिंग द बिग पीसेस ऑफ फूड? चींटियाँ भोजन के बड़े बड़े टुकड़े जो हैं वो किस तरह से ले जा रही थी? ओके. सो आंसर इज, द आंट्स वर कैरिंग बिग पीसेस ऑफ फूड इन देयर माउथ. चींटियाँ जो है भोजन के बड़े बड़े टुकड़े अपने मुंह के अंदर रख कर ले जा रही थी. फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हेन डिड टोनी फाइनली से गुड बाय टू द आंट्स? टोनी ने फाइनली गुड बाय कब कहा चींटियों से? तो आंसर है इसका, टोनी सेड गुड बाय टू द आंट्स एट नून. टोनी ने गुड बाय चींटियों को दोपहर के समय कहा. व्हेन ही हियर्ड हिज मदर कॉलिंग हिम, जब उसकी माँ ने उसको बुलाया. एंड टेलिंग हिम, और बताया, दैट इट वाज टाइम फॉर लंच, कि यह समय उसके लंच का हो चुका था. ओके. सिक्स्थ क्वेश्चन इज, What was the lesson he learned from the ants? इस लेसन से या चींटियों से, इस लेसन में चींटियों से उसने क्या सीखा? तो इस लेसन में चींटियों से उसने सीखा, टोनी लर्न फ्रॉम द आंट्स दैट ही शुड ऑलवेज वर्क हार्ड एंड वर्क टुगेदर एज ए टीम. टोनी ने चींटियों से इस लेसन में यह सीखा कि हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए और एक टीम में रहकर कार्य को करना चाहिए. ओके. अब बी एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर. हमें उस आंसर को टिक करना है जो कि करेक्ट है. टोनी वेंट टू द गार्डन. टोनी गार्डन में क्यों गया था? तो इसका आंसर क्या है? टू स्पेंड सम टाइम देयर. वह कुछ समय बिताने के लिए वहाँ पर गया था. बी नंबर का जो सेंटेंस है वह टिक करेंगे. ओके. सेकेंड, टोनी वॉच द आंट्स मार्चिंग अप एंड डाउन. टोनी ने चींटियों को मार्चिंग करते हुए देखा, ऊपर नीचे. किसके ऊपर देखा था उसने? द लॉग, है ना. ए नंबर का जो सेंटेंस है वो हमारा टिक है, करेक्ट है. द आंट्स वर, चींटियाँ क्या कर रही थी? चींटियाँ कर रही थी कैरिंग हैवी थिंग्स इन देयर माउथ. जो बड़े बड़े टुकड़े थे वो अपने मुंह में भरकर ले जा रही थी. ओके. सी नंबर की एक्सरसाइज है, think and answer. What do you think will happen if the ants stop to rest many times and do not work hard? आप क्या सोचते हैं अगर चींटियाँ रुक जाती और कुछ समय के लिए आराम कर लेती और अपना कठिन परिश्रम नहीं करती तो क्या होता? तो इसका आंसर है, if the ants stop and rest many times and do not work hard, they will not be able to collect and store food in their nest. अगर चींटियाँ रुक जाती और कुछ समय के लिए आराम कर लेती और कठिन परिश्रम नहीं करती तो वे कभी भी अपना भोजन संग्रह करने के लिए
योग्य नहीं होती और अपना भोजन संग्रह अपने बिल में नहीं कर पाती, अपने घोंसले में नहीं कर पाती। ओके, सो यहाँ आपकी ए बी एंड सी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। ग्रामर पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।